बेटा रिस्पॉन्ड तो किया करो। कैन यू हेयर मी प्रॉपरली और नॉट? यस मैम, आवाज आ रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टर्बुलेंस तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है वो? नो मैम। ठीक यस है। मैम। अच्छा, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कंडक्शन इन डिटेल। ठीक है, कंडक्शन इससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर हम भी जो हमने 2 दिन जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो बहुत बेसिक थे, कोई उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कंडक्शन क्योंकि आज स्टार्ट करेंगे डिटेल में, और कंडक्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो आज हम करेंगे, इट वुड बी क्वाइट ईजी, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आज हम वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। आई विल ट्राई टू क्या कहते हैं डिफाइन इट अगेन टू यू। अब आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की, लेकिन कंडक्शन के अंदर अभी हम बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट। ठीक है, अभी हम मल्टी डायमेंशनल की तरफ भी जाएंगे, अनस्टेडी स्टेट की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक की बात करें। अब हम कंडक्शन वन डायमेंशनल की बात करें तो मैंने बताया था कि कंडक्शन होता क्या है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि कंडक्शन हमारे पास हीट ट्रांसफर होते हैं ड्यू टू द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। एक हॉट मॉलिक्यूल जो है हीट सोर्स से इंटरेक्ट करते हैं एंड दे स्टार्ट गेनिंग हीट, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो है ये हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कंडक्शन का ओवरव्यू था। अब जैसे हमारे पास हर जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास इसके लिए ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है। अगर बेटा जिसका भी माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर दो, क्लास के दौरान बहुत ही डिस्ट्रप्शन हो रही है। प्लीज काइंडली म्यूट योर माइक। बेटर। अब हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का फ्लो हो, चाहे वो वेदर फ्लूइड का फ्लो हो, चाहे वो वेदर मास का फ्लो हो, चाहे वो वेदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, चाहे वो हीट फ्लो हो, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स होना ज़रूरी है। अब मास के फ्लो के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। लाइकवाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। फ्लूइड फ्लो के लिए हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। हीट फ्लो के लिए हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। Whenever there is a change or difference in the temperature between the 2 points, heat will flow. जिस तरीके से 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है वहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर प्रेशर डिफरेंस है तो फ्लूइड फ्लो होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो हमारे पास मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगा अंटिल दे बोथ रीच टुवर्ड्स द सेम टेम्परेचर। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक हमारे पास हीट फ्लो होती रहेगी। तो हमारे पास जो फ्लो है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स हमारे पास वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ फ्लो। जिस तरह का फ्लो होगा उस तरह की हमारे पास ड्राइविंग फोर्स होगी। ठीक है, अब हमारे पास हीट फ्लो की हम पर्टिकुलर बात करते हैं, हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन। ये हमारे पास जो पूरा कंडक्शन का पूरा फिनोमेना था और इसकी जो कैलकुलेशन थी ये हमारे पास जो है जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर ने पूरी डिफाइन की थी, पूरी एक्सप्लेन की थी, पूरी इवेल्युएट की थी। ठीक है, अब इन्होंने स्टेडी स्टेट को भी किया था, अनस्टेडी को भी। अभी राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओनली स्टेडी स्टेट। हमारे पास फोरियर क्या कहता था? फोरियर कहता था हमारे पास कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट through a simple homogeneous solid is directly proportional to the area of the section at the right angles to the direction of heat flow and to the change of temperature with respect to length of the path of the heat flow. अब मैं इसको, ये तो पूरी इंग्लिश हो गई, मैं इसको प्रॉपर्ली समझा देती हूँ। हमारे पास हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एरिया ऑफ द जो भी हमारे पास सॉलिड है। अच्छा, सॉलिड की भी कंडीशन क्या है हमारे पास? स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ये जिसका भी माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, अब मुझे दोबारा म्यूट नजर आए। क्लास के दौरान बिल्कुल भी जो है डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया करें आप लोग।
दोबारा से बता रही हूँ, हमारे पास जो हीट का फ्लो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ द होमोजीनियस सॉलिड। होमोजीनियस सॉलिड का मतलब क्या है हमारे पास कि जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आप चाहे उसकी लेंथ के हिसाब से बात करो, चाहे उसकी आप विड्थ के हिसाब से बात करो, थ्रू आउट द लेंथ थ्रू आउट द विड्थ उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कांस्टेंट होंगी। प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हीट ट्रांसफर की बात करें थ्रू कंडक्शन, तो हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें। ठीक है, उसकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन अगर थ्रू आउट द हमारे पास एरिया कांस्टेंट होगी, कंपोजिशन उसकी थ्रू आउट द एरिया सेम होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम होगी। तो हमारे पास होमोजीनियस सॉलिड होना ज़रूरी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जो हीट का फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ द होमोजीनियस सॉलिड, एंड हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है थ्रू आउट द लेंथ? हमारे पास एक तरफ एक साइड ऑफ द स्लैब पे क्या टेम्परेचर था, दूसरे साइड ऑफ द स्लैब पे क्या टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर डिफरेंस की हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसको फिगर से ज़्यादा बेहतर समझ लोगे तो वी विल मूव टुवर्ड्स फिगर। अब अज्यूम करो ये हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक है, ये जो अब सॉलिड है तो ऑब्वियसली बात है इट विल हैव फेसेस। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करें राइट एंगल फेसेस की, यानी हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ रहा है, हम उस डायरेक्शन की बात करेंगे। अब हमारे पास ये सॉलिड है तो ऑब्वियसली बात है इसका वॉल्यूम होगा, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। तो हम बात कर रहे हैं इसकी लेंथ की और विड्थ की। ठीक है, या हम इसकी बात कर रहे हैं लेंथ की और विड्थ की और हाइट की। हम उस राइट एंगल की बात करेंगे जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज आ रहा होगा। ठीक है, अभी टेम्परेचर चेंज क्या आ रहा है हमारे पास, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो वी विल कंसीडर दिस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास जो ये जो सरफेस है हमारे पास, यहाँ का टेम्परेचर हायर है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से फ्लेम है या कोई भी हॉट बॉडी है जिसकी वजह से कंडक्शन होगी, और हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से टेम्परेचर हमारे पास चेंज आना शुरू हो रहा है टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ये हमारे पास क्या कोल्ड एरिया है। ठीक है, तो कंडक्शन क्या होगी हमारे पास, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगी। तो हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो होना शुरू होगी टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। अगर इस एरिया में हीट हमारे पास ज़्यादा होती और इस एरिया में हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता और इस एरिया में हमारे पास टेम्परेचर कम होता, तो हमारी प्रोफाइल इसके अपोजिट बनती। हमारे पास हीट यहाँ से फ्लो होना शुरू होती एंड देन इस तरीके से प्रोफाइल बनती और यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का आ जाता। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गई, हमने बात कर ली। अब हमारे पास कह रहे हैं जो ये हीट फ्लो है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कितना हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ रहा है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जैसे जैसे सॉलिड की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे सॉलिड का हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है टुवर्ड्स दी क्या कहते हैं फ्रॉम दी हीट सोर्स, वैसे वैसे हमारे पास टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं, फोरियर हमारे पास कहता है कि जो हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ द सॉलिड एंड टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, कि लेंथ के हिसाब से कितना हमारे पास चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसी को हम जो है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं। फोरियर ने कहा हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आता है हमारे पास, जितना हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, जैसे जैसे लेंथ चेंज होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या फर्क आ रहा है। स्लोप कह लो एक तरीके से, आप अगर आपको स्लोप पता हो तो यू वुड नो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अनदर काइंड ऑफ अ स्लोप। ठीक है, अब इसी को ही मैंने बता दिया कि ये जो Q है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हीट फ्लो है थ्रू अ बॉडी। और ऑब्वियसली बात है अगर ये हीट है तो इसका यूनिट क्या होगा, कैलोरीज होगा, इसका यूनिट वॉट होगा। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड है तो ऑब्वियसली बात है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
ठीक है, हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हमारे पास dt क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी T2 माइनस T1। ये हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन। dx हमारे पास क्या है, हमारे पास थिकनेस ऑफ द बॉडी है कि हमारे पास कितनी हमारे पास लेंथ है बॉडी की। तो ये हमारे पास इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ये हमारे पास कैसे मेजर करेंगे हम, x2 माइनस x1। सिंस हमारे पास हम बात करते हैं, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम हमेशा जो x1 वो लेंगे, हम x1 लेंगे, हम हमेशा उसको 0 कंसीडर करेंगे, हम उसको ओरिजिन से मेजर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इट वुड बी इक्वल टू x। ऑब्वियसली बात है ना कि यू विल माइनस x माइनस 0, तो इट वुड बी इक्वल टू x, ठीक है, क्योंकि हम ये ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है। 0 से ही स्टार्ट हो गया हमारे पास लेंथ। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, अब तक कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो इसके अंदर, हो ताकि जो है मैं आगे मूव कर सकूं, कोई भी ऐसी चीज। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बैकग्राउंड के अंदर, बेटा मुझे बताओ तो, आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो, नो आप लोग मिस, सुनते भी हो, नहीं आ रहा, फोन नहीं आ रहा, समझ आ गई। अच्छा ठीक है, वो किसी का मैसेज आया था इसलिए मैं रिकन्फर्म कर रही थी। अच्छा ये बताओ, समझ आया अब तक फोरियर्स लॉ या नहीं समझ आया, या मैं दोबारा से इसको एलैबोरेट करूं, फिगर समझ आया या नहीं है, क्योंकि फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल, फिगर दोबारा से कर दो, ठीक है, ठीक है। फोरियर लॉ हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो हीट फ्लो है Q, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लैब या अलोंग द लेंथ ऑफ द सॉलिड, ठीक है। जितना ये हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस पे कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर का, वो हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो Q है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के, एंड ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द सॉलिड के, यानी जो ये हमारे पास सॉलिड है इसके एरिया के। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है तो हमारे पास उसके अंदर वॉल्यूम होगा ना, क्या कहते हैं, लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। तो हम देखते हैं कि किस डायमेंशन में चेंज आ रहा है। अब हमारे पास ये जो पूरा सरफेस है ये हमारे पास डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है हमारे पास हीट सोर्स के, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे अपने एरिया में, बल्कि हम अपने एरिया में क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली लेंथ हो जाएगी और ये वाली विड्थ हो जाएगी। जो ये वाली सरफेस है हमारे पास, ये वाली सरफेस तो हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारे पास हीट सोर्स के, तो वी विल नॉट कंसीडर दिस सरफेस। तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हमेशा कंसीडर करते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है हीट फ्लो के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाला एरिया परपेंडिकुलर। तो हम जब भी एरिया देंगे हम ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे, जिस डायमेंशन में हमारे पास टेम्परेचर चेंज आ रहा होगा उसके परपेंडिकुलर में जो एरिया होगा हमारा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन होनी चाहिए थी ना कि वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम में हम कौन सा एरिया लेंगे, किस फेस वाला एरिया लेंगे। 3 फेसेस होते हैं हमारे पास, तो जो फेस है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है हमारे पास हीट के, वी विल नॉट कंसीडर दैट फेस, हम उसके परपेंडिकुलर फेसेस लेंगे जिस फेस में टेम्परेचर चेंज आ रहा होगा। टेम्परेचर चेंज हमारे पास किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में जितने भी फेसेस होंगे हम उसको कंसीडर करेंगे, या जितने भी प्लेन्स होंगे हम उसको कंसीडर करेंगे। कौन से प्लेन्स है हमारे पास, एक ये वाला प्लेन है और एक ऑब्वियस सी बात है ये वाला प्लेन है, तो हम इस प्लेन को कंसीडर करेंगे अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो इन टर्म्स ऑफ फोरियर लॉ हमारे पास क्या हो गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सॉलिड एंड टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक और बात है, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। तो जहाँ पे भी हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा वहीं से हीट की फ्लो होगा, तो हीट की डायरेक्शन क्या होगी, वहीं से होगी, ठीक है। यहाँ पे एरो हेड यू कैन सी, ये एरो हेड हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर शो कर रहा है।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप एरो हेड उल्टा बना दो। फ्रॉम कोल्ड टू हॉट कभी भी हीट ट्रैवल नहीं करेगी, हीट विल ट्रैवल ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। तो आपको उसी डायमेंशन में हीट फ्लो बताना है। थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ नंबर 2 है वो आपको यही बताता है कि हीट की डायरेक्शन क्या होगी। हीट की डायरेक्शन वही होगी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहीं से हीट फ्लो करना शुरू करेगी टूवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर मैं कोई आपको डायग्राम ऐसी दे दूँ जिसके अंदर यहाँ पे हॉट सरफेस हो और यहाँ पे कोल्ड सरफेस हो, तो आप उसके हिसाब से अपनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने सारी ज़िंदगी जो है आपने देखा है कि हॉट टेम्परेचर यहाँ पर है और कोल्ड यहाँ पर है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करते हैं रिगार्डलेस ऑफ कि आपके पेपर में क्या गिवन था, आपको डाटा किस तरह का गिवन था, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा हीट वहीं से फ्लो करना शुरू करेगी, ठीक है। अच्छा, बात ये कि अब हमने जो ये वाली बात फिगर के थ्रू कही और जो हमारे पास लॉ था, ठीक है, हमने उसको क्या किया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने कहा था हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, चेंज इन एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। लेंथ के अंदर जैसे जैसे चेंज आ रहा है और प्रॉपर्टी के अंदर कैसे चेंज आ रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम हीट की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी, टेम्परेचर। तो अलॉन्ग दी लेंथ हमारे पास किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हम क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी टी हमारे पास क्या होगा, T2 माइनस T1, डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, X2 माइनस X1, ठीक है। अब हमारे पास इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। Q हमारे पास SI यूनिट, अगर हम Q की बात करें तो इट वुड बी वॉट, ठीक है। A की बात करें मीटर स्क्वायर, T की बात करें इट वुड बी सेंटीग्रेड और केल्विन, ठीक है। X की बात करें इट वुड बी मीटर, ठीक है। X क्या है हमारे पास, थिकनेस है कि कितनी थिकनेस है सॉलिड की जो हीट ट्रैवल करी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी का क्या टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का क्या टेम्परेचर है, या हॉट सरफेस का क्या टेम्परेचर है, कोल्ड सरफेस का क्या टेम्परेचर है, ठीक है। ए हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास सॉलिड है जिसके थ्रू कंडक्शन हो रही है उस सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। क्यू क्या है हमारे पास, हीट फ्लो थ्रू दैट बॉडी, कि कितनी उस बॉडी से हीट फ्लो हो रही है, टोटल हीट कितनी फ्लो हो रही है हमारे पास उस बॉडी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो हमें ऑब्वियसली बात है इसको रिमूव करके इक्वल्स टू लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास, अब हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन के लिए कांस्टेंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है थर्मल कंडक्टिविटी। कितनी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के अंदर कैपेसिटी है या कितनी भी हमारे पास सब्सटेंस के अंदर टेंडेंसी है हीट ट्रांसफर करने की, कंडक्शन करने की, तो वो हमारे पास किस तरीके से नोट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी से। तो दिस के जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन चीज़ों की वजह से वेरी करती है। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है, फेजेस पे भी डिपेंड करती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कल एलैबोरेट कर चुकी हूँ। अब हम बात करें ये नेगेटिव साइन की। ये नेगेटिव साइन हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हमारे पास क्यू ओवरऑल पॉजिटिव आ सके। ये जो हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है हमारे पास, ये हमेशा नेगेटिव आएगा हमारे पास। क्यों नेगेटिव आएगा, पिक्चर से समझ लो। हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होते हैं, T2 माइनस T1। अब T2 देखो आपके पास, T2 हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू T1। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ T1 90 है तो T2 लेस देन 90 होगा ना, क्योंकि कोल्ड है टेम्परेचर, कम होगा टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी है वो या कोल्ड सरफेस है, तो जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो T2 माइनस T1 करोगे तो इट वुड बी ऑलवेज नेगेटिव। जो आपका पोटेंशियल वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपका क्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हीट तो फ्लो कर रही है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी फ्लो करिए, हीट टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करिए। तो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हमारे पास ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हमारे पास ओवरऑल क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। T2 माइनस T1 डिवाइड बाई X2 माइनस X1, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस वैल्यू पॉजिटिव हमने क्या किया, T को
सॉरी नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हमारे पास ओवरऑल जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारे पास खत्म हो जाए। अब तक कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? डू यू वांट मी टू रिपीट? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असम्पशन की। क्योंकि हम स्टीडी स्टेट वन डायमेंशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है देयर वुड बी मैनी थिंग्स जो हमने इग्नोर कर दी हैं, सही है, हमने उसको सिंप्लीफाई किया। तो फोरियर लॉ की असम्पशन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपने बेसिक असम्पशंस अपनी बतानी है, डिफाइन करनी है। ठीक है, सबसे पहली असम्पशन क्या है कि कंडक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस अंडर स्टीडी स्टेट कंडीशन। स्टीडी स्टेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे। अगर T2 हमारे पास 90 है तो वो थ्रू आउट द हमारे पास कंडक्शन प्रोसेस इट वुड रिमेन 90। ठीक है, तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस है ये चेंज नहीं हो रही है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। द हीट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। हीट फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये कि हमारे पास हीट फ्रॉम, अगर लेट्स से मैं कह रही हूँ कि हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो थ्रू आउट द सिस्टम हीट हमेशा इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हीट रिवर्स में फ्लो, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, और फिर हमारे पास रिवर्स फ्लो करने लग जाए, सही है, वो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक अलग सिस्टम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हीट हमेशा, अगर हम फोरियर लॉ की कंडक्शन, हम फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन अप्लाई करें तो इसकी कंडीशन यही है कि हीट हमेशा यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करेगी। अगर हीट का फ्लो चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो वी विल कंसीडर इट इनटू अनदर सिस्टम। फॉर वन सिस्टम द हीट फ्लो वुड बी सेम। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर। टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है और टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियर है, यानी जो हमारे पास चेंज आ रहा है टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू द क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड, तो हमारे पास वो सेम है। वो सेम होगा तभी तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोप हमारे पास हर पॉइंट पे सेम आएगा, ये तो मैथ्स का रूल है। ठीक है, अगर लीनियर होती है हमारे पास प्रोफाइल तो हमारे पास स्लोप कांस्टेंट हो जाता है, एम की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और हमारे पास थ्रू आउट द लाइन हमारे पास एम सेम रहता है, स्लोप सेम रहता है। तो सेम लाइकवाइज हमारे पास, अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियर है, दैट शोज कि हमारे पास जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये कांस्टेंट है और ये किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है। अगर तो ये हमारे पास पैराबोला होता या हमारे पास ये कर्व होता तो उसका मतलब ये था कि हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंजिंग टेम्परेचर है अलॉन्ग द लेंथ वो कांस्टेंट है, वो एक ही रेशियो से जो है, एक ही रेट से वो चेंज आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है कि अचानक से जो है बहुत ज़्यादा ही चेंज आ गया टेम्परेचर में और अचानक से चेंज बहुत कम हो गया। ठीक है, हमारे पास एक और ऑप्शन यही है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है। देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन। ठीक है, यानी हम जो सॉलिड की बात करें वो सॉलिड हमारे पास खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसको हीट मिल रही है थ्रू सोर्स, वो वही हीट को आगे ट्रांसफर कर रहा है, वो अपनी हीट ड्यूरिंग द कंडक्शन वो अपनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट मिलने पे अपनी हीट भी इमिट करना शुरू कर देते हैं, रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करें, हम वही सब्सटेंस या वही चीज़ों की बात करें जिसके अंदर कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, जो सिर्फ हीट कंडक्ट कर रहे, अपनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आ गया हमारे पास कि जो बाउंडिंग सरफेसेस है ये आइसोथर्मल है करेक्टर के अंदर, यानी जो हमारे पास हॉट फेस है और जो कोल्ड फेस है इनका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है ना कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो जो बाउंडिंग सरफेसेज है, जो हमारे दोनों सरफेसेज है जहाँ पे हीट फ्लो कर रही है जहाँ से, वो दोनों हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। अगर वो स्टार्टिंग में 90 डिग्रीज पे और 20 डिग्रीज पे थे तो वो थ्रू आउट द सिस्टम 90 और 20 पे ही रहेंगे, देयर इज नो चेंज इन देयर टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज कि मटेरियल होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, यानी हमारे पास जो मटेरियल है उसकी कंपोजिशन हमारे पास या उसके अंदर जो भी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है हमारे पास मटेरियल की, वो थ्रू आउट द लेंथ या थ्रू आउट द एरिया कांस्टेंट है एंड देयर इज नो चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस 1 पर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 है और डिस्टेंस 3 पर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी अचानक से 4 हो गई,
See, there is no fluctuation in the properties of the material. Properties throughout हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अजम्पशन है फोरियर लॉ की, जिसकी बेसिस पे हम फोरियर लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही है तो यू कैन नॉट अप्लाई फोरियर लॉ डायरेक्टली, फिर आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि लेट्स से हीट फ्लो यूनिडायरेक्शनल नहीं है तो देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन Q इक्वल्स टू माइनस के ए dt/dx आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हीट जनरेशन कर रहा है, मटेरियल जो है खुद से हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो यू विल चेंज द इक्वेशन। अगर मैं कह रही हूँ कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल नहीं है, अलोंग दी लेंथ या अलोंग दी एरिया हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, या लेट्स से मटेरियल इम्प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन डायरेक्टली, यू हैव टू मॉडिफाई इट, ठीक है। तो इफ ये assumptions फुलफिल हो रही है ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन डायरेक्टली। इफ इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं हो रही है, assumption फुलफिल नहीं हो रही हो, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्या स्टीडी स्टेट का क्या मतलब है। स्टीडी स्टेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर्स हैं फिक्स पॉइंट पे वो चेंज नहीं हो रही, वो वही बात होगी जो असम्पशन की बात की है। और वन डायमेंशनल का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए, ठीक है। हमारे पास हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्स नोन होगा और टेम्परेचर्स फिक्स होंगे, तो वी कैन ईजीली अप्लाई फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर वैल्यू। तो हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल। स्टीडी स्टेट का मतलब ये टेम्परेचर फिक्स है, वन डायमेंशनल का मतलब ये कि आपको एक्स की वैल्यू नोन होनी चाहिए। सही, एक आपको कोऑर्डिनेट नोन होगा एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट कि आपके पास हीट फ्लो किस तरीके से है, कितना है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं एग्जिस्ट करती, बहुत आइडियल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू मॉडिफाई इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करते रहेंगे। जैसे जैसे अगर अनस्टीडी स्टेट हो जाए, या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आ रही हो, या थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हो, या शेप के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही हो, तो वी विल मॉडिफाई आवर क्या कहते हैं इक्वेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सिर्फ उस वक्त के लिए हमारे पास इम्प्लीमेंट हो सकता है जब हमारे पास जितनी भी assumptions मैंने मेंशन की है वो सारी की सारी फुलफिल हो, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यूमेरिकल। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी तक? ये जो क्वेश्चन पूछा है परपेंडिकुलर एरिया ऑफ द हीट फ्लो, मैं बता दे रही हूँ, दोबारा से रिवाइज कर दूंगी। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम गिविंग अ स्मॉल टास्क। मुझे देखो, हमने कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, कांस्टेंट था थर्मल कंडक्टिविटी। कल हम थर्मल कंडक्टिविटी को ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन मुझे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट ड्राइव करके बताओ। I am giving you 2 minutes. I think 2 minutes would be more than enough for you to drive the unit for this thermal conductivity. मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया यूनिट्स फॉर Q, यूनिट्स फॉर एरिया, यूनिट फॉर टेम्परेचर चेंज, यूनिट फॉर क्या कहते हैं डिस्टेंस, the thickness of the body. तो by using this unit can you drive the unit for thermal conductivity? ड्राइव करो उसको, अभी यूनिट को, इन सब वैल्यूज को पुट करो इस इक्वेशन के अंदर एंड देन टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जल्दी से, बी क्विक, गिविंग यू। मैम वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल बिल्कुल, वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन, बोथ आर राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, हम अपनी पहले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द न्यूमेरिकल सेज कि द टू साइड्स ऑफ अ वॉल 2 millimeter thick with a cross sectional area of 0.2 meter square are maintained at 30 degree centigrade and 90 degree centigrade, ठीक है। The thermal conductivity of wall material is 1.28 watt per meter degree centigrade. Find out the rate of heat transfer through the wall. अब हम डाटा की बात करते हैं। We have the thickness of the solid 2 millimeter thick है।
हमारे पास एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर। हमारे पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है। हॉट बॉडी के हमारे पास हॉट सरफेस का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड सरफेस का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, and then we have the thermal conductivity as well, which is 1.28 watt per meter degree centigrade. Now you have to calculate Q. You have the equation, you can easily put the value and find the Q. But before doing that, आपको थोड़ा सा पैटर्न पता होना चाहिए कि how do you have to solve the question. सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी assumptions define करोगे and then you will draw a figure. ठीक है, assumptions क्या होगी कि आपकी स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल कंडक्शन होगी। स्टीडी स्टेट का मतलब ये कि टेम्परेचर्स आर नॉट चेंजिंग। वन डायमेंशनल का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ एक्स नोन होना चाहिए, सही है। एक कोऑर्डिनेट आपका नोन होगा दिस वैल्यू, ठीक है, इट वुड बी 0, ये वाला पॉइंट, एंड दिस पॉइंट वुड बी 0.2 मिलीमीटर जो आपके पास एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल, ठीक है। उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सॉलिड। थर्मल कंडक्टिविटी कहीं में फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है। पूरे सॉलिड जो आपके पास क्यूब है इसकी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, इट इज सेम, इट इज 1.28 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आप चेक करेंगे, इट वुड बी 1.28 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे पास थर्मल लॉसेज हैं वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि हम फोरियर्स लॉ के अंदर, क्योंकि हम स्टीडी स्टेट की बात करें तो देयर वुड बी नो लॉस। अनस्टीडी स्टेट के अंदर हम लॉसेस के बारे में कंसीडर करते हैं, स्टीडी स्टेट के अंदर लॉस के बारे में हम कंसीडर नहीं करते, हम नेग्लिजिबल लॉसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कह रहे हैं हम कि जो हमारे पास लेयर्स हैं ये परफेक्ट कॉन्टैक्ट में, ये कॉन्टैक्ट में होंगी तभी तो हमारे पास कंडक्शन होगी। इफ़ दे आर इन नॉट कॉन्टैक्ट तब वो कंडक्शन भी नहीं होगी, बल्कि इट वुड बी रेडिएशन, इट वुड बी कन्वेक्शन, व्हाटएवर, बट इट वुड नॉट बी कंडक्शन। हमारे पास लेयर्स थर्मल कॉन्टैक्ट में, सॉरी लेयर्स हमारे पास कॉन्टैक्ट में होंगी, दैट्स हाउ दे विल ट्रांसफर हीट थ्रू कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, 3 और 4 इज नॉट एसेंशियल, सही है, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 और 2 जरूर राइट अप करना है बिफोर डूइंग एनी न्यूमेरिकल जो स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल का, ठीक है। इफ अ न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल क्या कहते हैं प्रॉब्लम, देन यू हैव टू राइट assumption 1 and assumption 2, ठीक है। 3 और 4 आप ना भी लिखो तो आई वुड नॉट माइंड, लेकिन एटलीस्ट आपको assumption 1 और assumption 2 जो है लिखना होगी। अब हम बात करते हैं फिगर ड्रॉ करने की, ठीक है। बात क्या हो रही थी हमारे पास कि हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, टेम्परेचर्स गिवन है और हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बात हो रही है टेम्परेचर की। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, 90 है, तो T1 वुड बी 90, यू विल राइट 90 डिग्री सेंटीग्रेड हियर। T2 क्या है हमारे पास, इट वुड बी 30 डिग्रीज, ठीक है। और आप इस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करोगे। टेम्परेचर प्रोफाइल वुड ऑलवेज बी लीनियर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन में हमारे पास यही है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू आउट द सिस्टम हमारे पास कांस्टेंट है। ये फोरियर्स लॉ की अजम्पशन थी, तो टेम्परेचर प्रोफाइल वुड बी लीनियर, ठीक है, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर हमारे पास एक्स की बात करें, एक्स क्या है हमारे पास, दिस इज 0 एंड दिस इज 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है इसको एक्स अपने आप को सॉरी एक्स कैलकुलेट कर लोगे। फिर बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। कैसे करोगे, हमारे पास डाटा में गिवन है एक्स 2 मिलीमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू एसआई यूनिट, इट वुड बी 0.02 मिलीमीटर, सॉरी मीटर। एरिया गिवन है आपको 0.2 मीटर स्क्वायर, T2 गिवन है 30, T1 गिवन है 90, K की वैल्यू गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी। आप ये सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। अब आप यहाँ से उस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे पास T2 माइनस T1 है। T2 क्या है हमारे पास 30, T1 क्या है हमारे पास 90, तो ऑब्वियस ही बात है 30 माइनस 90 इट वुड बी माइनस 60। टू ये जो माइनस 60 है ये हमारे पास इसकी वजह से Q की वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव आती। टू अवॉइड दैट हमने क्या किया, माइनस के इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे पास हमने अपने कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाया ताकि ओवरऑल जो नेगेटिव का इफेक्ट है वो हमारे पास खत्म हो जाए और जो हमारे पास Q है वो पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि हीट फ्लो हो रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है Q वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन हमने क्या किया, अपने
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा इट वुड बी नेगेटिव, क्योंकि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो हमेशा जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होगा इट वुड बी लेसर देन द इनिशियल टेम्परेचर। जब फाइनल टेम्परेचर लेसर होगा इनिशियल टेम्परेचर से, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है इट वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? खुद से अभी सॉल्व करो ये न्यूमेरिकल, आंसर क्रॉस चेक करो, अगर आंसर यही आ रहा है देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल। आज हमने 4 न्यूमेरिकल्स करने, तो आई होप देयर वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कोई कंफ्यूजन है? न्यूमेरिकल समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है? वैसे तो बहुत ईजी है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज पुट करनी है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिगर लाजमी ड्रॉ करनी है हर न्यूमेरिकल के अंदर। आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। इसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज मेंशन नहीं की है, लेकिन आपने वैल्यूज भी मेंशन करनी है। T1 इक्वल्स टू 90, T2 इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, x इक्वल्स टू 2 mm। आपने इस तरह का चीज़ें जो है अपनी क्या कहते हैं लेबल करनी है। कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल के अंदर? न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है तो फिर जो है वी कैन मूव टुवर्ड्स अनदर न्यूमेरिकल। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द फर्स्ट वन। फिगर ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, ऑल्दो आई विल शेयर द स्लाइड्स, लेकिन फिगर ड्रॉ कीजिए बाय हैंड ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर यू। शैल मूव टू अनदर न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल कर लें, हम आगे कंटिन्यू करें। जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं हम। कैलकुलेट फ्लो कैलकुलेट करना। अब आपने हीट फ्लो पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है फॉर अ कॉपर प्लेट विच इज 45 मिलीमीटर थिक and whose one phase is maintained at 350 degree centigrade and the other phase is at 50 degree centigrade and the thermal conductivity of copper is 370 watt per meter degree centigrade। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यही इक्वेशन यूज करनी है, बट इन्होंने क्या किया, हीट पर यूनिट एरिया, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। तो यू विल टेक दिस ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल मूव इट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A which would be equal to rate of heat transfer per unit area। Q divided by A क्या हो जाएगा, rate of heat transfer per unit area which would be equals to minus K dt upon dx। ठीक है, तो by modifying this equation you can easily calculate the heat transfer rate per unit area। Now do it, I am giving you 2 minutes to solve this and then you can tell your answer and then we can cross check whether your answer is correct or not। 2.46 एक्सपोनेंट 6। दोबारा से बताइएगा। 2.46 एक्सपोनेंट 6 वाट पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अच्छा, लाइकवाइज
रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर न्यूमेरिकल नंबर 3. अच्छा, मैं इसमें नहीं बताऊंगी कि आपने क्या करना है. रीड इट बाय योरसेल्फ, सॉल्व इट और टेल मी द आंसर. मैम आंसर एक दफ़ा रिपीट कर दें न्यूमेरिकल 2 का. आंसर है 2.46 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6. 2.466 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ओके मैम, थैंक यू मैम. Is it same or is it different? ठीक है. Now do the same for numerical number 3. The numerical number 3 says that the inner surface of a plain brick wall is at 60 degrees and the outer surface is at 35 degrees. Calculate the rate of heat transfer per meter square. ठीक है, यानी आपको heat transfer per meter square मालूम करना है, which is Q upon A. ठीक है, which is 220 millimeter thick. The thermal conductivity of brick is 0.51 watt per meter degree centigrade. अब यहाँ पे यूनिट्स आपके अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो यू हैव टू चेंज देम. जिस भी सिस्टम में यूनिट्स हो, लेट्स से अगर सारे के सारे हमारे पास एफपीएस सिस्टम में हो तो आप अपने यूनिट्स को एक ही सिस्टम में लेकर आओगे, वेदर एसआई वेदर एफपीएस. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एसआई यूनिट में ही चेंज करो. आप देखोगे मैक्सिमम आपकी यूनिट्स किस सिस्टम को बिलोंग करते हैं. वो जिस भी सिस्टम को बिलोंग करते हो आप अपने सारे बाकी जो यूनिट्स हैं उनको भी उसी में चेंज कर दोगे. इफ़ आपके 5 यूनिट्स एसआई सिस्टम में और एक यूनिट आपका एफपीएस सिस्टम में तो आप उस एक यूनिट को चेंज कर दोगे इनटू एसआई यूनिट. तो ये लाइकवाइज इफ आपके 6 यूनिट्स जो हैं एफपीएस सिस्टम में है और एक यूनिट एसआई में, तो यू विल गो फॉर एफपीएस सिस्टम. ठीक है. नाउ सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल एज वेल. 58. हाँ, बिल्कुल सही. एंड आई थिंक यू कैन डू न्यूमेरिकल नंबर 4 एज वेल. ठीक है. अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहे हैं हमारे पास डिटरमिन द नेट फ्लक्स. ठीक है, नेट फ्लक्स का मतलब भी होता है Q अपॉन A. चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एरिया हमारे पास फ्लक्स होता है. ठीक है, तो टर्म्स से कंफ्यूज ना हो. ये टर्म्स आप बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हो. आपने फ्लक्स फिजिक्स के अंदर बेतहाशा टाइम पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री के अंदर फ्लक्स पढ़ा होगा. ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स कह रही हूँ तो फ्लक्स मीन्स द सेम थिंग कि हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए पेपर के लिए भी और जनरली भी. अगर यहाँ पे मैं नेट फ्लक्स लिखूंगी तो आप सिर्फ Q नहीं मालूम करोगे बल्कि Q अपॉन A मालूम करोगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 वुड बी डन इजीली लाइकवाइज. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर. इफ आज की क्लास के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि जो है मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी मोर थिंग. बेहतर ये है कि ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस घर में कीजिएगा. उसके अलावा मेक श्योर कि यू ड्रॉ दिस फिगर. ये फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है. ठीक है, प्रॉपर अजम्पशंस लिखना ज़रूरी है. एटलीस्ट राइट दीज 2 अजम्पशंस. ठीक है, बाकी अजम्पशंस लिखें ना लिखें, आपने ये मेंशन करना ज़रूरी है कि स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल कंडक्शन है. ठीक है, आप सिर्फ स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल भी लिख दोगे तो आई वुड अज्यूम कि जो है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो नोन है, फिक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स का. ठीक है, तो आपको इतनी लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं. जस्ट राइट दिस सिंगल स्टेटमेंट, इट वुड बी इनफ ऑल्सो. ठीक है, और सॉरी दीज बोथ स्टेटमेंट. ठीक है, 1 and 2. बाकी फिगर ड्रॉ करना जरूरी है. तो जितने भी आपने तीनों न्यूमेरिकल्स आपने अभी सॉल्व किए हैं, इन न्यूमेरिकल्स की फिगर्स भी ड्रॉ कीजिएगा और मेक श्योर कि फिगर्स लेबल्ड हो, टेम्परेचर मेंशन हो, आपके पास एक्स की वैल्यू मेंशन हो, अगर एरिया गिवन है तो एरिया मेंशन हो, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द न्यूमेरिकल ईजीली. ठीक है, कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में तो लेट मी नो. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू मे लीव. ठीक है, ऑल क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी को तो ठीक है. अच्छा, मुझसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही हूँ या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं सही से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो एज वेल, ताकि मैं फ्यूचर में उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करूँ. ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तक हर चीज़ समझ आ रही है ना? ठीक है, आई होप कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे. आई होप सो. चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़. फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूँगी तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को देख के
प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।